स्केप ऑफ द सेवन के एपिसोड 2 में दिखाते हैं कि हनमून अपने बेबी को लेकर मिस्टर यांग से मिलती है और उसे बताती है कि इसे मुश्किल से सांस आ रहा है। मिस्टर यांग उसे कहता है कि के को ये बच्चा नहीं चाहिए और उसे अब मजीद तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना। मिस्टर यांग उससे बेबी लेकर चला जाता है। दामी बारिश में भागती हुई अपने ग्रैंडफादर के घर जाती है और जोर जोर से दरवाजा नॉक करती है और कहती है कि मुझे इस बार माफ कर दे, मैं आइंदा कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। लेकिन ग्रैंडफादर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। दूसरी तरफ हनमोन की रियलिटी दिखाई जाती है। वो अपने घर में जाती है तो पता चलता है कि वो एक बहुत गरीब घराने से बिलोंग करती है। उसके दो भाई होते हैं, एक हर वक्त वीडियो गेम खेलता रहता है और दूसरा सारे पैसे गैम्बलिंग में उड़ा देता है। और इस वक्त भी वो हनमोन से पैसे मांग रहा होता है और कहता है कि अगर एक हफ्ते तक मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम हनहुईसू से हनमोन कैसे बनी। शदीद बारिश में दरवाज़ा नॉक करते करते दामी बेहोश हो जाती है और उसकी बर्थ मदर ये सब देख रही होती है। दामी को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसके पेरेंट्स जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया होता है, जब उन्हें ये खबर मिलती है तो वो भी हॉस्पिटल आते हैं। ग्रैंडफादर की गर्लफ्रेंड उन लोगों को बताती है कि दामी की बर्थ मदर दामी को तुम लोगों से इसलिए लेकर गई है क्योंकि वो उसे यूज करके उसके ग्रैंडफादर से घर, गाड़ी और पैसे लेना चाहती है और सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। दामी के पेरेंट्स ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उसने तो उसे सबवे में खो दिया था और इतने सालों तक वो दामी को ढूंढती रही है। तो ग्रैंडफादर की गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या तुम लोगों ने वाकई उसकी बात का यकीन कर लिया। दामी को स्ट्रेचर पर लेकर जाया जा रहा होता है और उसकी बर्थ मदर दूर खड़ी देख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो फील करती है कि ग्रैंडफादर भी उसे देख रहा है तो वो जल्दी से दामी की केयर करने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। और ग्रैंडफादर से कहती है कि क्या आप मेरी बेटी को मारने का प्लान कर रहे थे, इसलिए आपने उसे इतनी देर बारिश में छोड़ दिया, उसे हार्ट डिजीज है। दूसरी तरफ कंकी दो युग की पुलिस से भागने में मदद करता है और उसे बताता है कि मिस्टर यांग के पीछे किसी का हाथ है और वो ये गेम खेल रहा है और तुम्हें सच्चाई तक पहुंचना है। दामी की बर्थ मदर उसके पेरेंट्स से मिलने जाती है और कहती है कि दामी अब आउट ऑफ डेंजर है और रेस्ट कर रही है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम दामी को हमसे क्यों लेकर आई, तुम आखिर 15 साल बाद क्यों सामने आई और हमें तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है कि तुमने दामी को खोया नहीं था बल्कि जानबूझकर छोड़ा था और ये कि तुम उसे यूज करके उसके ग्रैंडफादर से पैसे निकलवाना चाहती हो। दामी की बर्थ मदर उन्हें अपना असली रूप दिखा देती है और कहती है कि दामी अभी जिंदा है, मरी तो नहीं है। और वो फील करती है कि ग्रैंडफादर उन्हें सुन रहा है तो वो फिर से रोने धोने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और सारा इल्जाम दामी के पेरेंट्स पर डाल देती है और कहती है कि दामी को अपने ग्रैंडफादर से मेरे लिए पैसे नहीं चाहिए बल्कि तुम लोगों के लिए चाहिए। तुम लोगों ने जो $500,000 का कर्ज लिया हुआ है वो उसे उतारना चाहती है। ग्रैंडफादर ये सब सुन लेता है और इस पर यकीन भी कर लेता है। वो दामी से मिलता है। दामी उससे सॉरी कहती है और कहती है कि आइंदा मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी। तो ग्रैंडफादर कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें उन लोगों से अपना ताल्लुक तोड़ना होगा जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। तो दामी रोते हुए कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और मेरी सर्जरीज की वजह से उन्होंने खुद को कर्जे में डाल दिया। तो ग्रैंडफादर कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी भूल जाओ और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो दामी रोते हुए कहती है कि मैं उनसे राब्ता नहीं रखूंगी, आप प्लीज मेरी मदर के ड्रामे में इन्वेस्टमेंट कर दें। फिर सीन ऑडिशंस की तरफ शिफ्ट होता है और हनमोन की कॉम्पिटिटर एक लड़की सारा होती है। मिस्टर यांग ने हनमोन को बताया होता है कि उसका बेबी मर गया है और उससे दोबारा कभी कॉन्टेक्ट ना करे, इसलिए हनमोन सोच रही होती है कि ये ऑडिशन पास करना उसकी लास्ट होप है और वो एक ट्रिक यूज करके ऑडिशन पास कर लेती है। वहाँ पर बैठे जजेस में से एक जज दामी की मदर भी होती है और उसे हनमोन काफी पसंद आती है। फिर दामी की मदर उसके ग्रैंडफादर के घर पैसे लेने जाती है। ग्रैंडफादर की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि आखिर तुमने दामी को यूज करके पैसे निकलवा ही लिए। तो दामी की मदर कहती है कि उसका ग्रैंडफादर सिर्फ अपने ब्लड रिलेशंस को लेकर केयर करता है, वो आउट ऑफ फैमिली किसी को अपना 1 रुपया भी ना दे, इसलिए तुम भूल जाओ कि वो तुम्हें पैसे देगा और उम्मीद रखना बंद कर दो। दामी का ग्रैंडफादर दामी की मदर को इन्वेस्टमेंट के लिए $20 मिलियन देता है और दामी के लिए $30 मिलियन अलग से देता है और उसे कहता है कि इस बात का ख्याल रखना कि ये पैसे दामी के अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास ना जाएं। हनमोन को ऑडिशन क्लियर करने के बाद काफी फेम मिल जाती है। दामी की मदर उसे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगी और उसे $2 मिलियन की ऑफर करती है। एक डायरेक्टर हनमोन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे खिलाफ किसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उसने लिखा है कि तुम रातों को क्लब जाती हो, लड़कों के साथ घूमती फिरती हो, यहाँ तक कि तुमने अपने स्कूल के आर्ट रूम में एक बेबी को बर्थ भी दी है। तो हनमोन कहती है कि ये खबर झूठी है। तो वो डायरेक्टर कहता है कि इस खबर को जितना जल्दी हो सके दबाने की कोशिश करो वरना तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। हनमोन मिस्टर यांग से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। तो मिस्टर यांग कहता है कि क्या तुम्हें उस दिन आर्ट रूम में किसी ने देखा था। तो वो कहती है कि हाँ, एक लड़की दामी ने देखा था। वो उसे कहती है कि मैं कोरिया में सबसे फेमस स्टार बनना चाहती हूँ, इसलिए तुम इस सारी बात का रुख दामी की तरफ मोड़ दो। और कहती है कि मेरे पास इसके खिलाफ सबूत भी हैं। वो उसे वो वीडियो दिखाती है जब दामी हनमोन के बेबी को बारिश में लेकर जा रही होती है और वो वीडियो भी दिखाती है जब
दोहयुग उनके स्कूल आया होता है दामी का बैज लेकर। मिस्टर यांग ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुमने दामी के खिलाफ सारे सबूत पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। मिस्टर यांग दो लोगों से मिलता है और उन्हें कहता है कि तुमने एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में फेक न्यूज बनानी है, इस तरह हम मिलकर सोशल मीडिया से पैसे कमाएंगे। तुम लोगों ने ये न्यूज दिखानी है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने अपने आर्ट रूम में बर्थ दी है और उन्हें उनके चेहरे छुपाने के लिए मास्क भी देता है। फिर वो दोनों लोग एक चैनल बनाकर दामी के खिलाफ फेक न्यूज स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सियोल के स्कूल की एक लड़की ने अपने आर्ट रूम में बर्थ दी है। फिर वो वीडियो क्लिप्स भी चलाना शुरू कर देते हैं जो हनमोन ने मिस्टर यांग को दी होती हैं, जिसमें दामी उसके बेबी को लेकर जा रही होती है। हनमोन की फ्रेंड्स भी दामी के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं कि उन्होंने आर्ट रूम से एक बेबी की आवाज सुनी थी और दामी को ढूंढते हुए एक शख्स उनके स्कूल तक आया था। इस न्यूज़ के बाद दामी के स्कूल की लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लग जाती हैं और उसे तंग करने लग जाती हैं। ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। दामी के स्कूल का प्रिंसिपल दामी की टीचर से इस न्यूज़ के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोलती है और कहती है कि ये न्यूज़ सच है और उसने खुद दामी को बर्थ देते हुए देखा है। सब ये सुनकर हैरान होते हैं और वो कहती है कि दामी को स्कूल से निकाल देना चाहिए वरना हमारे लिए मसले बढ़ जाएंगे। असल में उसने झूठ इसलिए बोला होता है क्योंकि उसका चेयरमैन के बेटे के साथ अफेयर चल रहा होता है और दामी उन दोनों को एक साथ आर्ट रूम में देख लेती है और सारी बातें सुन लेती है। इसलिए दामी की टीचर चाहती होती है कि दामी किसी भी सूरत स्कूल से निकल जाए ताकि उसका राज राज रहे। नेक्स्ट डे स्कूल में कमेटी बैठती है और दामी से वहाँ सवालात किए जाते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल दामी से कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे स्कूल में आकर एक बेबी को बर्थ देने की। तो दामी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आपके पास क्या सबूत है। तो वो उसे उसकी कैप दिखाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी कैप नहीं है, ये वही कैप होती है जो हनमोन ने उसे दी होती है। दामी कहती है कि प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप बेशक हनमोन को यहाँ बुलाकर पूछ लें, वो आपको सब कुछ सच बता देगी, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ हनमोन दामी की मदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। हनमोन की डिटेल्स देखने के बाद दामी की मदर कहती है कि तुम तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो तुम्हारी उम्र 20 साल कैसे है। तो वो कहती है कि मैं स्टडीज के लिए बाहर चली गई थी और यहाँ अगर मुझे वो कोर्स दोबारा करना पड़ा इसलिए। दामी के अडॉप्टिव फादर को जब दामी के बारे में फेक न्यूज का पता चलता है तो वो उससे मिलने स्कूल आता है। दामी उसे मिलकर बहुत रोती है और उसे कहती है कि इसमें कुछ भी सच नहीं है, ये सब झूठ है। तो वो कहता है कि मुझे मालूम है कि ये सब झूठ है। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर यांग एक क्लब में जाता है। उस क्लब को दोहयुग की दोस्त चलाती होती है। वो लड़की मिस्टर यांग को एक रूम में ले जाती है। उस रूम में माइक्रोफोन लगा होता है और दोहयुग दूसरे रूम में बैठा हुआ मिस्टर यांग की उसके दोस्त के साथ सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है। मिस्टर यांग का साथी उसे बताता है कि हमने दामी की उसके अडॉप्टिव फादर के साथ कुछ पिक्चर्स ली हैं, वो स्कूल आया था और अब हम उसके इन पिक्चर्स को भी यूज करेंगे। इससे दोहयुग को पता चलता है कि उस रात मिस्टर यांग के साथ होटल में जो लड़की थी वो दामी नहीं थी। दोहयुग मौके का फायदा उठाकर मिस्टर यांग के पास जाता है और उसके सर पर एक चीज मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ दामी हनमोन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगी। हनमोन उसे कहती है कि वो बेबी मर गया है। दामी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, सबको सच बताओ। तो हनमोन कहती है कि मैंने ऑडिशन पास कर लिया है, मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती, तुम थोड़ा इंतजार करो। तो दामी कहती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हारे इस इल्जाम की वजह से मेरी जो जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्या तुम्हें इसकी कुछ परवाह नहीं। तुम कल स्कूल आओ और सबको आकर सच सच बताओ। दूसरी तरफ मिस्टर यांग को होश आ जाता है। दोहयुग उससे कहता है कि इस रिकॉर्डर में बोलो कि तुमने मुझे खुद हायर किया था चाकू मारने के लिए और सारा इल्जाम कंगी तक पर लगाने के लिए, और ये भी बोलो कि बंगदामी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मिस्टर यांग ये सब कुछ रिकॉर्डर में बोल देता है, लेकिन जैसे ही वो बंगदामी के बारे में बोलने लगता है तो उसके दोस्त उसको बचाने के लिए वहां आ जाते हैं और दोहयुग और उसकी दोस्त वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बंगदामी के बारे में उड़ती हुई खबर जब उसके ग्रैंडफादर तक पहुंचती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड जो कि डॉक्टर होती है उससे कहता है कि बंगदामी का टेस्ट करो, और वो टेस्ट करके झूठ बोल देती है कि इसने वाकई में बर्थ दी है। ग्रैंडफादर ये सुनकर बहुत गुस्सा करता है और दामी को बुरा भला कहता है। वो कहती रहती है कि ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रही है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर यांग के हायर किए हुए फेक रिपोर्टर्स बंगदामी के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि दामी का अपने ही अडॉप्टिव फादर के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ दामी की बर्थ मदर भी उस पर यकीन नहीं करती और उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम अपने ग्रैंडफादर के बगैर कुछ भी नहीं हो। तो दामी कहती है कि आप मेरी माँ हो, आपको मुझे हक करना चाहिए था और मेरी बात का यकीन करना चाहिए था, और बचपन में आपने मुझे खोया नहीं था बल्कि जानबूझकर छोड़ा था। मैंने आपका काफी इंतजार किया लेकिन आप वापस नहीं आई और अब बस बहुत हो गया। मैं ग्रैंडफादर को सब कुछ सच बता दूंगी कि पैसे मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स को नहीं चाहिए बल्कि आपको चाहिए। ये सुनकर बंगदामी की मदर उसका गला दबाने लगती है और उसे जोर से फिश टैंक के अंदर मारती है। दामी बेहोश हो जाती है और यहाँ पर एस्केप ऑफ द 7 की एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।